हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। सो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के इस लेक्चर में दो प्रॉब्लम्स लिए हैं, दोनों इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत बार आपसे इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि इज साइन एक्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0 to इनफाइनाइट। ये क्लोज है और इधर इनफाइनाइट की तरफ ओपन है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, हियर इनफाइनाइट और ये ओपन इंटरवल का सिंबल, दैट इज इंपॉर्टेंट। या साइन एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस ऑन 0 to इनफाइनाइट और नॉट, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट जो हमें चेकआउट करना है, तो हम पहले मान लेंगे हियर एफ ऑफ एक्स हमारे पास है साइन एक्स है, ठीक। एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा आपका, साइन वाई होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। सो लेट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड बी गिवन एंड एक्स एंड वाई बी 2 पॉइंट समथिंग, बी गिवन हो गया, ठीक है। एंड एक्स वाई बी टू आर्बिट्री पॉइंट कर सकते हैं या कोई भी पॉइंट, बी 2 पॉइंट्स ऑन 0 to इनफाइनाइट, जो हमारे पास ओपन इंटरवल्स दिया हुआ है। तो अब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ वाई। अब जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू बनता है, इसको हमें ब्रेक करना। दिस इज द साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, दैट इज द फार्मूला। अब इसी फार्मूले को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देना सिंपली। तो 2 साइन c माइनस डी मतलब माई एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c प्लस डी है, तो x प्लस वाई बाई 2, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आगे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इसको मान लीजिए 1 है, तो वी नो दैट इज आपने 12th में थ्योरम्स पढ़ा, मॉड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ थीटा एंड मॉड ऑफ कॉस ऑफ थीटा इज लेस देन आर इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा। ये प्रॉपर्टीज होती है। तो अब इसका यूज हम यहां पर करने वाले हैं इस केसेस में। तो देखिए 2 मॉड साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 मॉड, और अनदर सेकेंड वाला जो आपका है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2, ठीक। दिस इज 2 मान लीजिए, और सॉरी इसको 2 कर लीजिए, देन दिस इज 3 यूजिंग 2 and 3. So using 2 and 3, so this is less than or equal to 2 into x minus y upon 2 mod, and this is 1, ठीक। so this is less than or equal to, आगे की जो कंडीशंस होगी इस पर हम बात करेंगे अगर, तो हियर जो नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हमारे पास बनेगा, दिस इज हियर इम्पॉर्टेंट इज मॉड ऑफ x माइनस वाई, ठीक। अनदर 2 कैंसल। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, जो भी वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, लेस देन डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा इप्सिलॉन, ठीक है। तो ये लेस देन है, तो यहां से सिर्फ आएगा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, ठीक है, लेस देन डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू इप्सिलॉन, सो दिस इज मॉड ऑफ एफ एक्स minus f of y less than epsilon, and whenever epsilon is greater than 0, and this is also delta is also greater than 0, ठीक है, that is the important। and x y जो होगा आपका belongs to 0 to infinite, तो it means क्लियर हो गया कि जो आपका fx है, fx is uniform continuous on 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। एफ एक्स मतलब क्या हमारा, जो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट।
अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी बात हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास। तो अब इसको चेक करना है कि दैट इज द यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है जिसको कि हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम देखते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आपका अब जो 2 पॉइंट्स होंगे उन पे हम बात करेंगे सिंपली। सो कंसिडर कर लें लेट, ठीक है, इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 and x1 and x2 be 2 point, ठीक है, 2 पॉइंट है आपका, इस बिलोंग्स टू 0 to infinite, इसमें बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है। अब आगे की बात हम करेंगे। एनदर्स कैन चूज द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n, हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट n बी एनी, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो लेट x1 इज इक्वल टू अंडर रूट वाले से n पाई बाई 2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एंड x2 इज इक्वल टू हम कंसिडर कर लेते हैं अंडर रूट एक इससे मोर देन, मतलब n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। दैट इज कंडीशंस को हम अप्लाई करते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा। अब एफ ऑफ, और ये जो है सभी बिलोंग किस में करेंगे, जो होंगी बिलोंग्स टू 0 टू आपका इनफाइनाइट, ओके। देखते हैं एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, कोई फर्क इफेक्ट नहीं पड़ता है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। तो साइन ऑफ x2 स्क्वायर माइनस साइन ऑफ x1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होने की वजह से हमने इसको रूट वाला कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। दिस इज, तो साइन यहाँ क्या होगा आपका n प्लस 1 बाई 2 है इंटू पाई, माइनस साइन n पाई बाई 2, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट। क्यों, देखिए यहाँ पे 2 वैल्यूज हमें फाइंड आउट होगी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट है कि जब अगर n की वैल्यूज 2 होगी, n इज इवन और ऑड, तो इवन और ऑड के केसेस में अब हमें क्या मिलने वाला है, दिस इज मॉड। जैसे आप पहले ऑड लेते हैं तो ऑड लेंगे, तो ऑड के केसेस में लेंगे यहाँ पे n पाई बाई 2 और समथिंग, तो जो ऑड के केसेस में लेंगे तो ये वाला जो टर्म्स होगा ना, ये 0 हो जाएगा आपका जनरली, ठीक है। और ये वाले टर्म्स आपको फाइंड होते रहेंगे, तो मतलब हमें इस तरह से मिलेगा 0 माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 1 ब्रैकेट, जब व्हेन n इज इक्वल टू ऑड। दूसरा जब इवन कंसिडर करेंगे, इवन की कंडीशंस में अब सिंप्लीफाई कर लिए तो 1 मिलेगा ये, और इवन के केसेस में ये मिलेगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 0, ठीक, इस तरह से मिल जाएगा मॉड। सो दैट इज 1, n इक्वल टू इवन, ठीक, इवन मिल गया आपका। तो अब जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट हमें ये मिला कि f जो आपका f ऑफ x2 है, ये ध्यान रखिएगा, मैं इसके बाद यहाँ पे कर रहा हूँ, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज इक्वल टू 1, जो कि इज ग्रेटर देन इप्सिलॉन होगा, बिकॉज क्योंकि इप्सिलॉन तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है ना, हियर कि इप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बट स्मॉल है ये, ठीक है, नॉट लार्जर क्वांटिटी। सो इट मीन्स यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि आपका जो है ना, दिस इज ग्रेटर देन इप्सिलॉन मिल रहा है, इट मीन्स नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। बट और थोड़े से और इसको समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा। ए इप्सिलॉन, तो ये कंडीशंस तो हमारे पास होल्ड हो गई, बट जब यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमें ये भी चाहिए कि x2 माइनस x1 जो है ना, वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तो इसको अब हम चेक करेंगे, ये चेक करते हैं कि ये एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने ये कंडीशंस तो मान ली, बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस के लिए कंडीशंस होती है कि मतलब अगर UC है आपका, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ y लेस देन इप्सिलॉन एंड x माइनस y
लेस देन डेल्टा होना चाहिए, ये कंडीशन भी आपकी होल्ड होनी चाहिए। तो एक तो फेल्ड हो गया। अब इस वाली कंडीशंस में हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशंस होल्ड हो रही है कि नहीं है, बट चूंकि यहाँ पे यहीं से क्लियर हो गया कि ये आपका यूसी नहीं है, बट हमें ये भी वाली कंडीशंस को देखना है। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं, x2 माइनस x1 जो है वो लेस देन डेल्टा है कि नहीं। तो आइए x2 माइनस x1 को फाइंड करते हैं, सिर्फ x2 माइनस x1 मॉड। अब चूंकि हमें यहाँ पे चाहिए x2, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 प्लस x1 कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर देते हैं x2 प्लस x1 से बोथ साइड। सो वी गेट दिस हियर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन x2 प्लस x1। ओके, अब x2 की वैल्यूज को रख दीजिए, तो n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई, स्क्वायर रूट है और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n पाई अपॉन 2 अंडर रूट होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई अंडर रूट n प्लस n पाई बाई 2 अंडर रूट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट, और इसके साथ ये मॉड वाली कंसेप्ट। सो जब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे टोटली, तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर में मिलेगा आपको पाई बाई 2 और कुछ नहीं मिलेगा। न्यूमरेटर इज पाई बाई 2, डिनोमिनेटर्स n प्लस 1 बाई 2 पाई n प्लस n पाई बाई 2 अंडर रूट। ठीक है, ये मॉड वाली कंडीशंस यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक, अब मान लीजिए इसको कोई इक्वेशंस हम कंसिडर कर लेते हैं 3। अब देखिए, अब इस वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, 1 अपॉन n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई प्लस n पाई बाई 2 अंडर रूट, ये भी अंडर रूट में है, इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस n पाई बाई 2, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मॉड। अब जैसे ये मॉड डिफाइन होगा, आगे के जो वर्कआउट है वो तो अब जैसे जैसे यहां पर ये डिफाइन होगा, तो अभी देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन दिस इज द n पाई बाई 2, मतलब इसको हम ऐसे लिख दें 2 अंडर रूट n पाई बाई 2, नो प्रॉब्लम्स, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्कआउट। ठीक है, तो अब इसको मान लीजिए दिस इज द 4, तो यूजिंग 3 एंड 4, यूजिंग 3 एंड 4, यूजिंग 3 एंड 4, तो यूजिंग 3 एंड 4 में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है x2 माइनस x1, ठीक, इज लेस देन, ये मिल गया आपका क्या, पाई बाई 2 अंडर रूट, ये आपका 2 अंडर रूट n पाई बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पर, और अंडर रूट n पाई बाई 2, एंड अगर इसकी बात हम फुल्ली कर लें तो ये लेस देन होगा पाई अपॉन n पाई अंडर रूट। ओके, क्लियर, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द लेस देन पाई अपॉन n हो जाएगा अंडर रूट, दिस इज द x2 माइनस x1 मॉड, इज क्लियर, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पाई अपॉन n पाई एंड दिस इज द लेस देन आपका डेल्टा हो गया, दैट इज क्लियर। सो दिस इज द x2 माइनस x1 लेस देन डेल्टा, ओके, एंड f of x2 minus f of x1 here is greater than epsilon, ठीक है, when here x2 minus x1 लेस देन डेल्टा। तो जो गिवन फंक्शन है अब f of x is equal to sin x square is not uniform continuous on 0 to infinite, so that is important point, so take care, thank you, bye bye.